ओह! अगर हम थोड़ी देर भी हमें एयर ना मिले, तो लगता है जैसे बस मर गए। और हमें ये क्या चाहिए जिससे हम जीवित रहते हैं? ये एयर। एयर अराउंड अस, चारों तरफ हमारे एयर ही एयर है। प्लांट्स को, एनिमल्स को, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी को एयर चाहिए। लेकिन एयर में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, अलग अलग तरह की एयर होती है। कौन सी एयर इस एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ कितनी मात्रा में है, और एयर का क्या रोल है जीवित रहने के लिए, कहाँ से मिलती है हमें एयर, और जो बदबूदार एयर होती है वो कहाँ चली जाती है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस लेसन में मिलेगा, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। इसमें मैंने कुछ डायग्राम देकर, कुछ विजुअल्स देकर ये समझाने की कोशिश करी है कि एयर कैसे फंक्शन करती है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो और जानते हैं एयर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? क्या, किस चीज से बनी हुई है, किस चीज से वो कंपोज हुई हुई है? तो चलिए देखते हैं। एयर इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? कंपोजिशन का मतलब निर्मित, बनी हुई। किस चीज से बनी हुई है एयर, उसमें किस चीज का कितनी मात्रा है। एयर कंप्राइजेज ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट भी होती है, स्मोक, धुआं भी होता है। इनफैक्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। केवल दो गैसें मिलकर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 99% पार्ट तो यही बना देती है एयर का। द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, जो बचा हुआ 1% होता है, इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है कण। तो इसी चीज को आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो 78% है वो नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% है। जो दूसरी गैसेज हैं वो 17% है, जो रेड कलर से दिखाई है। आर्गन 0.90% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 3% है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा देखेंगे तो 99% तो हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हो जाती है, और बाकी रिमेनिंग 1% में आती है। विच गैस इन द एटमोसफियर इज इसेंशियल? पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी हमेशा पता होना चाहिए। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस एटमॉस्फेयर से बहुत जरूरी होती है? ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। आप जानते हैं हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। बाहर से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है, हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं। तो ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर से मिलती है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। हाउ विल यू प्रूव? आप ये बात कैसे प्रूव करेंगे दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, कि एयर से ही बर्निंग पॉसिबल है? अगर कहीं पर आप एयर की सप्लाई बंद कर देंगे तो आप किसी चीज़ को बर्न ही नहीं कर सकते। ये यहाँ पर एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है। आप एक कैंडल लीजिए जो बर्न कर रही हो, और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड गैस जार, इन्वर्टेड का मतलब पलट के रख दीजिए। कैंडल स्टॉप बर्निंग, कैंडल आपकी बुझ जाएगी। इसे आप घर में करके देख सकते हैं। आपको राइटिंग में ये आंसर आता है तो विजुअल, ये पिक्चर बनाना भी बहुत जरूरी है, डायग्राम भी आप बनाएं। प्लेस ए बर्निंग कैंडल अपराइट इन ए ट्रे, प्लेस का मतलब है रखिए।
एक जलती हुई कैंडल को सीधा रखिए इन ए ट्रे हैविंग वाटर, जिसमें वाटर हो। कवर इट विद ए ग्लास जार, उसे एक कांच के जार से ढक दीजिए। वाटर विल मेक इट एयर टाइट, वाटर की वजह से ये एयर टाइट हो जाएगी। तो तब सोचेंगे वाटर क्यों, वाटर से एयर टाइट हो जाएगी। ड्यूरिंग, क्योंकि वाटर में भी आप जानते हैं कि गैस होती है। ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब यूज हो जाना, ऑक्सीजन तो बर्निंग में यूज हो जाएगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, और जब कोई चीज़ बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी समय के बाद, नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट इनसाइड द जार, जार के अंदर ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं। एंड फ्लेम गोज आउट, गो के बाद आउट लगाने से इसका मतलब बुझना भी हो जाता है, फ्लेम बुझ जाएगी। इट शो, जिससे पता चलता है एयर सपोर्ट्स बर्निंग, के एयर बर्निंग को सपोर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व का मतलब क्या होता है, घुली हुई। आप ये कैसे शो करेंगे कि वाटर में एयर डिजोल्व होती है। वैसे तो आप जानते हैं फिश वाटर में रहती है, जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, सब ब्रीदिंग तो करते हैं ना, तो हमें शो करना है ये। तो चलिए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, पहले हमें बता देती हूँ मैं आपको। आप एक ट्राईपोड लीजिए, ट्राईपोड ये जो 3 legs वाला एक सपोर्ट सिस्टम स्टूल टाइप होता है, तो ट्राईपोड लीजिए। ट्राईपोड के नीचे आप ये बर्नर रखिए, ये बर्नर है, जला के रखना है। और इसके ऊपर ये बीकर रखिए, बीकर में वाटर लीजिए, और जब ये नीचे यहाँ से आप फ्लेम को जलाएंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वाटर की ड्रॉपलेट्स आने लगी हैं। ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स यहाँ पर हैं, ये एक्चुअली बबल्स, टाइनी बबल्स, ये एयर के होते हैं। अब हमें इसे कैसे राइट करना है, ये यहाँ देखिए। टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेसल और बीकर, या तो किसी कांच के बर्तन में या बीकर में थोड़ा सा वाटर लीजिए। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राईपोड स्टैंड, ट्राईपोड स्टैंड पे उसे स्लोली स्लोली हीट कीजिए, गर्म कीजिए। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल, अब उस वेसल के जिसमें आपने वाटर लिया था उसके अंदर के सरफेस को ध्यान से देखिए। बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो जाए कि बॉइलिंग पॉइंट पे यानी कि वो उबलने लगे। द बबल ऑफ एयर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम बटम टू सरफेस, तो आप देखेंगे कि एयर के बबल बटम से यानी कि उसकी तली से सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ आने लगते हैं। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर, और ये बबल्स यानी कि बुलबुले वाटर में जो घुली हुई एयर होती है उसी के होते हैं जो बाहर निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। कॉटन वूल का लंप यानी कि पीस वाटर में श्रिंक क्यों हो जाता है। सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द कॉटन वूल, कॉटन वूल में काफ़ी मात्रा में एयर प्रेजेंट होती है। When dipped in water, जब उसे वाटर में डिप करते हैं, दिस एयर इज रिप्लेस बाय लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम कम होता है तो वो एयर की जगह ले लेती है, सो इट श्रिंक्स, इसीलिए वो श्रिंक हो जाती है। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, जो एयर धरती के चारों तरफ है, इसके लिए आपने ज्योग्राफी में भी ये पढ़ा है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा एयर का जो कॉम्पोनेंट यूज किया जाता है टू मेक देयर फूड, अपना फूड बनाने के लिए, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से सनलाइट में अपना फूड बनाते हैं। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसी कोई 5 एक्टिविटीज बताइए जो एयर की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हैं। तो ये है लिविंग बीइंग्स यूज एयर फॉर रेस्पिरेशन, सबसे बड़ा तो यही, जैसे मैंने अपनी नॉज क्लोज करी तो एयर के बिना रेस्पिरेशन तो हो नहीं सकता, तो एक तो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। प्लांट्स यूज एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स भी अपना फूड बनाने के लिए एयर को यूज करते हैं, लेकिन वो एयर का कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट यूज करते हैं।
बॉइलिंग ब्लोइंग एयर, यानी जो चलती हुई हवा होती है जिसे विंड कहते हैं, इज यूज फॉर पावर जनरेशन। जनरेशन का मतलब है पैदा करने के लिए, बिजली बनाने के लिए विंड मिल के द्वारा यूज की जाती है। एयर हेल्प इन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड सबस्टेंसेज। अभी आपने देखा कि एयर ही बर्निंग में भी हेल्प करती है, तो फ्यूल्स को और किसी भी सबस्टेंस को जलाने में हेल्प करती है एयर। इट हेल्प इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स एंड पोलन्स ऑफ प्लांट्स। आप जानते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, कैसे? क्योंकि जो उनके पोलन्स हैं और सीड्स हैं वो एयर की हेल्प से बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट्स के पोलन को, सीड्स को स्कैटर करने में भी हेल्प करती है एयर। एयर हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स। अगर एयर ना हो तो ये कोई भी नहीं उड़ पाएगा, तो इनको उड़ने में भी एयर ही हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में गैसेस के एक्सचेंज में प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव आउट एनर्जी। देखो, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और देते क्या है? ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, और ये ऑक्सीजन एनिमल्स यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन बींग्स भी यूज करते हैं। टू एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। दिस वे, इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे ये विजुअल के द्वारा भी देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, तो प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस। अब ये ऑक्सीजन यहाँ चल के पहले यहाँ आएगी, तो एनिमल्स और प्लांट्स इस ऑक्सीजन में सांस लेंगे और छोड़ेंगे क्या? वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज करेंगे और इस कार्बन डाइऑक्साइड से वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाएंगे और छोड़ेंगे ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फिर दोबारा से ऐसे घूम के ऐसे आएगी। तो इट इज ए साइकिल। आप सोच सकते हैं ना, गॉड ने कितनी बढ़िया सिस्टम बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों के लिए। आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। थैंक्स।